साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पे। किसानों और सरकार के बीच वार्ता के एक दिन के लिए टली आज एससी की बनाई कमेटी करेगी बैठक। शिमला पहुंचे 3 किसान आंदोलन समर्थक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सूत्रों ने दिया दावा। बाइडेन के साथ शपथ समारोह में नदारत रहे ट्रंप, राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति की शपथ समारोह में होते हैं शरीक। दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी ऑफिस पर हमला, जमकर किया पथराव। कोरोना से जंग में भारत बनाएगा एक और हथियार, नसाल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी। आज 6 देशों को वैक्सीन भेजेगा भारत, मिली मंजूरी। 21 जनवरी को किसानों के साथ पहली बैठक, अनिल घिरावत ने कहा किसानों पर निर्णय लिया गया है। 5 लाख लोगों को 2691 करोड़ जारी करेगी सरकार। तांडव के निर्देशक करेंगे सीरीज में बदलाव, निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा इस विरोध के बाद कास्ट एंड क्रू ने मांगी माफी। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 56वां दिन है। आज किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 10वीं दौर की बैठक है। बैठक 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस का मामला बताए जाने के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर याचिका की। अब अथॉरिटी और आपको सबसे निपटना होगा। उन्होंने कहा कि इस पर आदेश पारित करना आंदोलन अदालत का काम है। इसी बीच दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की 10वीं राउंड की मीटिंग हुई। इसके लिए किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सिंधु बॉर्डर से रवाना हो गया। किसान नेताओं ने मीटिंग से पहले कहा कि आज की वार्ता को लेकर कुछ उम्मीद नहीं है। अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो 26 जनवरी को सुनामी आएगी। बता दें, इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि ट्रैक्टर रैली को हम रोकें। सरकार खुद फैसला ले रही। कोर्ट ने आगे कहा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, ये पुलिस तय करेगी, न कि कानून व्यवस्था। अब दूसरी खबर विस्तार से। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले 3 किसान आंदोलनकारियों को शिमला पुलिस ने रिज मैदान में गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि अन्य राज्यों के कुछ रिज मैदान पर प्रदर्शन या असामयिक गतिविधियां की जा रही है। पुलिस में कार्रवाई की ओर तीनों के सदर थाने ले गए और जहां पर मामला दर्ज किया गया। इन लोगों की पहचान करणदीप सुंदी, हरप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के तौर पर की गई है। ये तीनों मोहाली और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि तीनों ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर काफी देर तक विवाद भी हुआ। आरोप है कि मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ भी पुलिस कर्मचारियों ने धक्का मुक्की की। इसको लेकर काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला खुद भी सदर थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि रिज मैदान कार मॉल के एरिया होने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र में है। तीनों व्यक्ति रिज मैदान पर कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करते पकड़े गए। सार्वजनिक शांति को भंग करने की कोशिश की गई। इन तीनों ने ना तो धरने के लिए अनुमति आयुक्त की, न ही गृह विभाग से कोई परमिशन ली। पुलिस ने शाम के समय तीनों को एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा के समक्ष पेश किया। वहां से उन्हें 5000 रुपए की निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी इस घटना की सूचना मिलने के बाद रिज मैदान पहुंचे। इसके बाद वो सदर थाने पे गए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा। देश के कानून को जिस ढंग में अपमानित करने की कोशिश की जा रही, कांग्रेस उसकी निंदा करती है। राठौर ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी पर भी ऐतराज जताते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर जांच की मांग की जाएगी। अब तीसरी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी के तहत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बड़ा बदलाव करते हुए इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। इससे पहले ममता बनर्जी भावनीपुर से चुनाव लड़ती आई है, जबकि हाल ही में वे टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में नंदीग्राम से विधायक हैं। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक रशाकशी के बीच ममता बनर्जी के इस ऐलान का बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह ऐलान आज नंदीग्राम में एक विशाल रैली के दौरान किया। ऐसा माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में आज की रैली के जरिए ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन पेश किया। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। ममता ने रैली में हुंकार भरते हुए कहा कि मैं इस बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ूंगी। अगर संभव हुआ तो भावनीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी और टीएमसी को 200 से अधिक सीटें मिलेगी। ममता ने कहा कि सब जानते हैं कि नंदीग्राम आंदोलन किसने शुरू किया था। इस पर मुझे किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। बता दें कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता दिलाने में नंदीग्राम आंदोलन की खास भूमिका है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर बंगाल में बरसों से जमीन वाम मोर्चे की सरकार को उखाड़ फेंका था। हालांकि सरकार आने के बाद शुभेंदु अधिकारी को ही नंदीग्राम के हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया था, जो कभी ममता के बेहद करीबी हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम कर ममता की मुश्किलें बढ़ा दी।
अब चौथी खबर विस्तार से। अमेरिका में हमेशा से एक परंपरा रही है कि पुराने राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शरीक होंगे, लेकिन आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज जो बाइडेन के शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। बता दें, ट्रंप शपथ समारोह से पहले ही व्हाइट हाउस को छोड़कर फ्लोरिडा चले गए। हालांकि ट्रंप ऐसा करने वाले पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नहीं है। उससे पहले भी कई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। अब पांचवी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिणपुर दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। जिले के एसपी देवजात दत्ता ने बताया कि इस घटना के बाद 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इस हमले की जांच शुरू कर दी गई है। अब छठवीं खबर विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और वैक्सीन की ट्रायल को मंजूरी दे दी है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की नसाल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दे दी है। अब जब कमेटी से मंजूरी मिल चुकेगी तो जल्द ही वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। अब सातवीं खबर विस्तार से। देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शिविर से शुरू किया गया। इस बीच भारत बुधवार से अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन भेजना शुरू करेगा। जिन देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी जाएगी उसमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स शामिल है। आठवीं खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल गवारत ने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। बता दें, बैठक में उन संगठनों के साथ आयोजित की जाएगी जो हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन लोगों के साथ आयोजित की जाएगी जो हमारे पास नहीं आ सकते। अब 9वीं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 6 लाख अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करीब 2651 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। इस सहायता में 5 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी। बता दें, 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें PMIG के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। अब 10वीं खबर विस्तार से। देश भर में हाल ही में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर कड़े विरोध हो रहे हैं। सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा इस विरोध के बाद कास्ट एंड क्रू की तरफ से मांगी माफी गई, लेकिन उसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा। जब माफी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा तो अब अली अब्बास जफर ने एक पोस्ट ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सीरीज के कास्ट एंड क्रू की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब तांडव सीरीज में बदलाव किया जाएगा। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।